हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल सोल आकांक्षा। आज मैं आपको बेडरूम मेकओवर दिखाने वाली हूँ जो पूरी तरीके से रिनोवेट होकर तैयार हो चुका है। लास्ट जो वीडियो था उसमें पूरा बेडरूम की कंडीशन आपने देखा होगा, टोटली वर्स्ट से बुरी कंडीशन थी। अब फाइनली हमने इसको पूरा तरीके से मेकओवर रिनोवेशन करवा चुका है और बहुत सारी चीज़ हमने कस्टमाइज़ भी करवाई है। तो इस वीडियो में आपको सब दिखाऊँगी मैं। आप पहले पूरा बेडरूम देख लीजिए हमारा कि कैसे क्या हो रहा है। ये बेसिकली विंडो है जो पहले से ही हमारे रूम में थी और काफ़ी अच्छा व्यू था। तो यही सब है, बहुत मज़ा आ रहा था आज वीडियो बनाने में क्योंकि फाइनली बहुत अच्छा लग रहा था अब सब देख के कि कैसे कैसे सब हुआ, कैसे कैसे हमने सब मुश्किल से कर लिया। जो और वॉल देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी क्योंकि इसके पीछे वॉशरूम थी और सीढ़न के कारण ये पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। मतलब इसके अंदर से पानी आ रहा था, बहुत वर्स्ट कंडीशन था इस रूम का और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगी थी। हमने ये विंडो की जो जाली है वो भी टोटली चेंज करवाई है और ये जो आप कर्टन देख रहे हैं 200 पर पीस थे जो हमारे रूम के कलर से मैच भी हो रहे थे और बहुत एलिगेंट और बहुत सोवर थे और बहुत अच्छे भी थे। देन उसके बाद जो वेंटिलेशन के ऊपर विंडो है वो हमने भी क्लोज़ कर दी क्योंकि बारिश का सीज़न है। देन उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था आज और स्मेल भी आ रही थी इस रूम में, वो भी काफ़ी पूरी तरीके से ख़त्म। देन उसके बाद ये वॉशरूम के बाद एक चेंजिंग रूम हमने बनाया था जो भी सीढ़न के कारण पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। देन उसके बाद हमने बेड भी कस्टमाइज़ करवाया। हमने मैट्रेस परचेज़ नहीं करी, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। देन ये जो आप अलमीरा देख रही हैं, हमने हमारा घर जब घर बन रहा तभी हमने प्लाई की बनवाए थे और यहाँ पर एक चेंजिंग रूम बनवाए थे जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ सीढ़न की वजह से। हमारा बेड वेड सब ख़राब हो गया था। आपको याद होगा ये वॉलपेपर लगा था जो हमें पूरा फाड़ के निकालना पड़ा। जब ये रूम पूरी तरीके से ख़राब हो रहा था ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। और ये जो बेड हमने कस्टमाइज़ करवाया है लोकल मार्केट से, इसको गट्टे गट्टे वाला कुछ डिज़ाइन बोलते हैं। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा जब मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी अपना शोरूम में इसको देखने के लिए फर्नीचर शोरूम में, तो मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था तो मैंने इसको वुडन पॉलिश करवाया है। तो ये बहुत प्यारा दिख रहा था, बहुत मिनिमल और बहुत क्लासी लुक देता है। ये स्टोरेज बॉक्स मैंने अभी आपको दिखाया है, ये पूरा स्टोरेज बॉक्स है। इसमें काफ़ी हम सामान अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और जो बाहर पॉलिश करवाया वही पॉलिश मैंने अंदर करवाया है ताकि हमें फंस वस ना गड़े। तो बेसिकली ये मुझे 29,000 समथिंग का पड़ा था और मजबूत बहुत ज़्यादा सागुन की प्लाई है आजू बाजू और पूरी तरफ से प्लाईवुड का बना हुआ है। देन हमने बेड कस्टमाइज़ करवाई, वो भी हमने लोकल मार्केट से करवाई है। 12 kg के पर बेड है। हमने मैट्रेस इसलिए परचेज़ नहीं करा क्योंकि हमारे यहाँ सबको बैक में इशू आ जाता है मैट्रेस में सोने से, तो ये हमने लोकल मार्केट से करवाई। हमें 9,000 के 4 गद्दे पड़े जो घर पहुँचता पूरे 10,000 के हो गए। देन मैंने ये बेडशीट परचेज़ किया था, ये 600 का है, डबल बेड का है। अकॉर्डिंग टू वॉल कलर ही मैंने इस रूम के कलर के हिसाब से ही परचेज़ करा है जो प्योर कॉटन की है और बहुत एलिगेंट। फिर आप ये देख रहे हैं पर्दा टांगने का, ये भी हमने उसी टाइम पे परचेज़ किया था। रॉड अलग से थी और जो जो सिल्वर के वो बुट्टे दिख रहे हैं वो 150 रुपये के सेट में था। देन उसके बाद पर्दा तो मैंने आपको कटन तो बता ही दिया। अलमीरा तो हमने घर के टाइम ही कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था, पूरा ऑर्डर पे था ये। तो बेसिकली पापा की अलमीरा है जो काफ़ी मेसी हो रखी है, अभी इसको भी हमने थोड़ी पूरी तरीके से साफ़ नहीं करा है। पापा की दवाइयाँ, टैबलेट्स और मेरा सारा जो भी मेरे बेडशीट रहते हैं मैं सब इसी पे रखती हूँ। तो ये भी मतलब पूरी तरीके से पापा ही देखते हैं ये अलमीरा को, उन्हीं के सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब रहते हैं। तो बस यही सब है इसमें, क्योंकि काफ़ी खाली-खाली भी लग रही है क्योंकि उन्हें ज़्यादा सामान रखना पसंद नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट का सामान वो इसमें। देन उसके बाद मैंने गीला कपड़ा लिया और उससे सब सारा बेड, अलमारी ये सब पोंछ लिया और उसमें मैं कॉलिन से भी मैं यूज़ करती हूँ लेकिन आज मेरा मन करा कि चलो गीले कपड़े से पोंछती हूँ। बहुत जल्दी सब कुछ साफ़ हो गया था, थोड़ा-सा मेसी थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसको पोंछने में क्योंकि इसमें डस्ट बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब होती है। देन मैंने बेड पोंछा, देन मैंने उसके बाद बेड को फिर मैंने इसके बाद आप हल्का सा कॉलिन हाथ में लेकर बटनें भी ईज़िली पोंछ सकते हैं, बहुत ईज़िली साफ़ हो जाती हैं बटनें भी। देन मैंने उसके बाद डोर भी इसी से पोंछ लिया था। कॉलिन लिया और कॉलिन को थोड़ा-सा स्प्रे करती जा रही थी और सब पोंछते जा रही थी, ईज़िली सब कुछ पुछ जा रहा था। देन उसके बाद ये बेड है, बहुत ज़्यादा हैवी तो उठाने में बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि 12 केजी का एक बेड है। ये अभी थोड़े आपको छोटे दिख रहे होंगे क्योंकि हमें अंकल ने बोले कि ये होने के बाद फैलते हैं, मतलब जैसे हम इसको यूज़ करने लगेंगे तो ये स्ट्रेच होने लगेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो खोलने बंद करने का स्टील का आपको दिख रहा है, उससे क्या होता है बेड ख़राब हो जाते हैं, मतलब उसमें लग के क्या होता है कि बेड ईज़िली फटने लगते हैं।
तो इसके नीचे हम लोगों ने कस्टमाइज़ दरी है जो हमने बनवाया था एक मतलब एक आंटी से, ये भी साड़ी की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी है। तो उसको पहले हमने नीचे अच्छे से बिछा लिया। इससे क्या होता है कि हमारे जो बेड की जो एज रहती है वो काफ़ी लंबी रहती है, क्योंकि फटता वो ईज़िली नहीं है। उसके बाद हमने बेड को बताया था मैंने आपको कि बहुत हैवी थे, फिर उसको मैंने डाल दिया। हल्के छोटे दिख रहे होंगे साइज़ में, कि बताया मैंने कि धीरे-धीरे स्ट्रेच होंगे, फैलेंगे, क्योंकि काफ़ी मोटे गद्दे हैं, तो इसलिए उन्होंने आगे-पीछे फैलने की जगह रखी है। बेडशीट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैंने 1 केजी की जो पिलो है उसको भी कस्टमाइज़ करवाया था लोकल मार्केट से, क्योंकि हम लोग जनरली रुई का ही, कॉटन का ही सामान यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा था, और पूरा मेरे जैसा मैंने सोचा था एज़ इट इज़ वैसे मेरे वॉल के कलर से मैच हो गया था। फिर ये पुराने पेटीकोट होते हैं, उसको ऐसे टंकी के अंदर डाल के रख दो तो क्या होता है, टंकी ढक जाती है। मैं तो अपने वॉल के कलर के हिसाब से ही ढूंढ रही थी, बट मुझे कुछ मिला नहीं। दैन उसके बाद मैंने पापा की अलमीरा भी थोड़ी बहुत साफ़ करी, उनका जो भी सामान थे वो भी मैंने रख दिया। अब आप देख रहे हैं आफ्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद कैसा लग रहा है, आप देख के प्लीज़ मुझे बताइए। ये मैट्रेस मैंने लोकल मार्केट से ली थी, जो मैंने नीचे रखा है, ये आप देख रहे हैं। मैंने बहुत मिनिमल लुक रखा है, ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं करा है, सिंपल सोवर रखा है। ये बिफ़ोर आप देख रहे हैं। अब मुझे प्लीज़ आप आफ्टर बताइएगा, और कैसा रूम लगा है, आप रूम मेकओवर आपको लगा है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।